बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ रहे हैं पार्सिंग ऑफ सेंटेंस या सेंटेंस पार्सिंग। तो पार्सिंग मीन कि आप सेंटेंस को उसके एलिमेंट्स में, कंपोनेंट्स में डिवाइड करके अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम देखें कि कोई भी सेंटेंस है, मिसाल के तौर पर मैं कोई सेंटेंस लिखने लगा हूँ, ही इज़ हैविंग हिज डिनर एट द टेबल। ठीक है जी, फर्ज करें ये सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस में अगर मुझे कहा जाए या आपको कहा जाए कि इसको पार्स कर दें, तो इसके दो मेजर कंपोनेंट बनते हैं। मेजर कंपोनेंट कौन से बनते हैं कि नंबर एक वो हिस्सा कि जो कि कंप्लीट सेंस देता है, और वो हिस्सा जो कि इनकम्प्लीट सेंस देता है। सेंटेंस का वो हिस्सा जो कि कंप्लीट सेंस देता है, इसे ग्रामर की सेंस में ये बाद औक़ात कंप्लीट देता भी होता है और बाद औक़ात नहीं भी देता होता है, दोनों तरह ही होता है। तो इसको ग्रामर की ज़ुबान में हम क्लॉज कहते हैं। और जो जिसकी कोई सेंस नहीं होती, ग्रुप ऑफ वर्ड दैट गिव्स अस नो सेंस एट ऑल और इनकम्प्लीट सेंस एट ऑल, तो उसको हम कहते हैं कि वो फ्रेज़ है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो सेंटेंस जो है वो दो फ्रेगमेंट में डिवाइड होता है, एक होता है क्लॉज और एक होता है फ्रेज़। अब हमें कैसे पता चलेगा कोई फ्रेज है या क्लॉज है? तो जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन होगा, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन होगा वो क्लॉज होगी। यानी क्लॉज के लिए ज़रूरी है कि उसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन हो। और इसी तरीके से जो फ्रेज है उसके अंदर ये कॉम्बिनेशन नहीं मौजूद होगा, यानी उसके अंदर अगर हम देखें एस और वी ये नहीं होंगे, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होगा, और इसी वजह से वो जो है किसी किस्म की कोई सेंस नहीं दे रहा होगा। तो क्लॉज जो है हमें सेंस दे रही होगी। ये कंप्लीट भी हो सकती है और इनकम्प्लीट भी हो सकती है। जैसे हम कहते हैं कि ये डिपेंडेंट क्लॉज है या इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो क्लॉज अगर इंडिपेंडेंट है तो कंप्लीट सेंस देगी, और अगर डिपेंडेंट है तो इनकम्प्लीट सेंस देगी। तो लिहाजा अगर हम देखें कि सेंटेंस के लिहाज से देखें तो सेंटेंस को दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। हम कहेंगे सेंटेंस जो है क्लॉज में डिवाइड होगा और फ्रेज में डिवाइड होगा। ठीक होगी बात? तो या फिर हम सिंथेसिस का अमल करें, रिवर्स प्रोसेस करें कि दो चीज़ें मिलके सेंटेंस बना रही होती हैं, यानी उसके अंदर क्लॉज होती है और कोई ना कोई फ्रेज मौजूद होती है। अब इस सेंटेंस में अगर देखें तो ये क्लॉज है, ही इज़ हैविंग हिज डिनर, ये क्लॉज है, और एट द टेबल ये फ्रेज है। तो आप ये देखेंगे ये हिस्सा हमें कोई सेंस नहीं दे रहा और ये हिस्सा जो है हमें सेंस दे रहा है। इसको हम कहते हैं क्लॉज और फ्रेज। तो सेंटेंस दो चीज़ों से मिलकर बनेगा। आगे हमें इसकी भी आगे मुख्तलिफ काइंड्स होती हैं। मिसाल के तौर पर हम कह सकते हैं कि ये जनाब नाउन क्लॉज है, ये एडजेक्टिव क्लॉज है, ये एडवर्ब क्लॉज है। ठीक है जी। और बिल्कुल इसी तरीके से आगे इसकी टाइप भी शुरू हो जाती है कि ये नाउन फ्रेज है, ठीक है जी, ये एडजेक्टिव फ्रेज है, और ये एडवर्ब फ्रेज है, और इसकी तो एक और फ्रेज भी होती है जिसे हम कहते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज, कि ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। तो अब वो हम कैसे पहचानते हैं? ये एक अलग से एक मैकेनिज्म मौजूद है कि जिसमें हमें ये देखना होता है कि वो जो पार्ट ऑफ द सेंटेंस जिसको हम फ्रेज करार देते हैं, वो फ्रेज जो है वो वहाँ फंक्शन कौन सा प्ले कर रही है। अगर तो नाउन का फंक्शन प्ले कर रही है तो नाउन फ्रेज है, अगर वो एडजेक्टिव का फंक्शन प्ले कर रही है तो एडजेक्टिव फ्रेज है, अगर एडवर्ब का फंक्शन प्ले कर रही है तो एडवर्ब फ्रेज है। ठीक है, तो लिहाजा उस पर डिपेंड करता है। और इसी तरीके से अगर ये क्लॉज हो, यानी इसके अंदर भी सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन पाया जाता हो, तो फिर हम ये तीन चीज़ें इधर से ढूंढेंगे। तो लिहाजा अगर हम किसी भी सेंटेंस को उठा के देख लें तो उसके मेजर कंपोनेंट दो ही बनेंगे। थैंक यू।